हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मित गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया था जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे जितने भी टॉपिक हैं मैथ के, उनके प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल के, वो सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करवाए थे। आज की क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसमें एडवांस लेवल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सिंप्लीफिकेशन पर, वो क्वेश्चन हम आज की क्लास में करने वाले हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा टॉपिक करना चाहते हैं प्रैक्टिस, वो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस के तौर पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है कि जो क्यूब रूट है इसका पूछा गया, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, आपको देखिए क्यूब रूट दे रखा है 2197, तो आपको क्यूब याद होना चाहिए। अब आपको देखिए क्यूब याद होगा, 20 तक आप क्यूब याद कर लीजिए, और स्क्वायर है 50 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिए, तो आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सभी हो जाएंगे। और इतना ही काम आता है, बाकी आपको निकालना आना चाहिए कि कैसे हम निकालते हैं। जैसे 10 का क्यूब क्या होता है, 1000 होता है। 11 का क्यूब क्या होता है, 13 31। 12 का क्यूब क्या होता है, 17 28। 13 का क्यूब क्या होता है, 21 97। और 14 का क्यूब क्या होता है, 27 44। और 15 का 33 75। इस तरीके से आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, 21 97, तो किसका क्यूब रूट होगा, 13 का क्यूब रूट होगा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे पास, तो -13 है इंटू 125। क्यूब रूट किसका है, 5 का है, या माइनस का दे रखा है तो -5 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई है, यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, कितने हैं 27 डिवाइडेड बाई 512, तो 27 किसका क्यूब रूट होता है, 3 का। और 512 किसका क्यूब रूट है, 8 का। यानी 3/8 होगा। अगर इसको डिवाइड करना है तो हम इसे उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका उल्टा कर देंगे, 3/8 है तो क्या हो जाएगा, 8/3। क्लियर है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सिंपली सोल्व कर लो। देखिए यहाँ से कितना हो गया, माइनस और माइनस तो पॉजिटिव हो गया। यहाँ से कितना हो गया, देखिए 8 × 5 = 40, 40 × 13, 40 × 13/3, तो कितना आ गया, 520 डिवाइडेड बाई। ठीक है, ये इसका आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। नाथू और बुचकू प्रत्येक के पास कुछ संतरे हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो नाथू बुचकू से कहता है कि यदि तुम अपने संतरों में से मुझे 10 संतरे दे दो, तो तुम्हारे पास जितने संतरे शेष बचेंगे उससे दुगनी संतरे मेरे पास हो जाएंगे। और फिर बुचकू बोलता है नाथू से कि यदि तुम अपने संतरों में से मुझे 10 दे दो, तो मेरे पास संतरों की संख्या वही होगी जो आपके पास बची होगी। ठीक है, जो तुम्हारे पास बची रहेगी वही मेरे पास हो जाएगी। तो नातू और बुचकू के पास कितने कितने संतरे हैं वो आपको बताना है। ठीक है, ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ देता हूँ, आपको कमेंट कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए बहुत ही इजी सवाल है, बेसिक सवाल है, आपको करके बताना है इसका आंसर क्या होगा, और आपको कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है। देखिए यूनिट डिजिट का जो कंसेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है ये यूनिट डिजिट से और रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, ये दो टॉपिक हैं नंबर सिस्टम के, बहुत ही बेस्ट टॉपिक हैं। तो इनसे क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, तो ये आपको बिल्कुल बेसिक से तैयार होना चाहिए। इसके जितने भी क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस करने होते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है इनको आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, यूनिट डिजिट और एक रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ये दो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक बताना है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर वे नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 इस तरीके से इनफाइनाइट तक चलेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। तो बोला है कि 111 पूर्ण संख्या होगी, रेगुलर है, प्रथम 111 है, तो जीरो भी आएगा इसमें। तो 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, और इस तरीके से टोटल 111 संख्या होनी चाहिए। यानी लास्ट वाली कितनी आएगी, 110 होगी, क्योंकि 0 एक्स्ट्रा हो गया ना यहाँ पे, तो टोटल 110 होगी। ठीक है, यहाँ पे लास्ट जो टर्म होगी वो 110 होगी। तो इनका योग बताना है कि इनके योग का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप यहाँ से इनका योग निकाल सकते हो, इनका सम निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, रेगुलर जो प्राकृत संख्याओं का सम है वो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है। तो यहाँ से टोटल कितनी संख्या है, 110 है, 1 से लेके 110 तक निकाल लेंगे अपन। तो कितना आ जाएगा, 110 इंटू 111 डिवाइडेड बाई 2। सोल्व कर लीजिए, यहाँ से ये 55 बार चला गया। आपको यूनिट डिजिट निकालना है, इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो बताइए यूनिट डिजिट कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये हो जाएगा इसका आंसर।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे सवाल हैं, थोड़ा हम जल्दी करेंगे क्योंकि इसमें 30 क्वेश्चन है टोटल। मैं 30 क्वेश्चन यहाँ आज लेके आया हूँ, तो आपको बिल्कुल ये 30 क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक से समझना है कि कैसे इन क्वेश्चन को करना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए यूनिट डिजिट का ही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें देखिए दो तीन कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए 217 की पावर 413, 819 की पावर यह दे रखा है, और इसका टोटल आपको करना है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है कि जो आपके पास जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखिए यहाँ तो हम इसको सोल्व तो कर नहीं सकते, ये इनकी पावर है, इनको सोल्व करेंगे। हमें क्या मतलब है, आपको केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, तो अब यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। अब अगर देखिए अगर किसी भी संख्या की पावर अगर 4 से ज्यादा हो, अगर किसी भी संख्या की पावर 4 से ज्यादा हो, तो हम क्या करते हैं, इस पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं। इस पावर में 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए ए है, ए की पावर है, ये पावर अगर 4 से ज्यादा है तो हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर रिमाइंडर, देखिए फिर जो रिमाइंडर आता है वो ही हम रखते हैं। अगर मान लीजिए पावर है पूरी पूरी तरीके से 4 से डिविजिबल होता है, तो हम रिमाइंडर फिर 4 रखते हैं। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है, तो एक रिमाइंडर बचेगा, फिर एक रखेंगे यहाँ पे, यानी एक की पावर एक हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। अगर यहाँ मान लीजिए 6 है, तो 4 का डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आता है, तो फिर एक की पावर 2 रखेंगे। तो ये कंसेप्ट हम लगाएंगे। बाकी जो फुल कंसेप्ट है जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे कि इकाई, जो इकाई अंक है वो कैसे निकालते हैं अपन अगर पावर का। बाकी आपको ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है आज का ये क्वेश्चन करने के लिए। देखो तो 217 की पावर कितना है, 413। चार, 4 से ज्यादा है ये पावर, तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करके हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर। तो हमें पूरा तो डिवाइड नहीं करना, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लीजिए, अगर वो डिविजिबल है तो पूरा पूरा डिविजिबल होगा। तो अगर 4 से हम लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे, 4 या 12, रिमाइंडर कितना बच गया, एक, एक रिमाइंडर बच गया। तो देखिए हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो यूनिट डिजिट क्या है, 7। तो ये हो गया 7 की पावर 1, यानी 7 हो गया इंटू। दूसरे बचे हुए देखिए 9 है, 9 की पावर ये है, तो यहाँ पे हम या तो आप यहाँ से पता कर लो। देखिए 9 और 4 में क्या होता है कि 9 की पावर अगर सम दे रखी है, पावर अगर सम दे रखी है, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। अगर 9 की पावर है वो विषम संख्या दे रखी है, ठीक है, विषम संख्या दे रखी है, तो वो क्या होगा, 9 होगा। इसी तरीके से 4 में होता है कि अगर 4 की पावर सम है, 4 की पावर सम है, तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। और अगर 4 की पावर विषम है, 4 की पावर विषम है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। बाकी आप यहाँ से 4 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, वैसे भी वो सेम ही आएगा, कंसेप्ट एक लगेगा। बाकी आपको 9 और 4 के बारे में ध्यान रखना है कि अगर पावर सम है तो ये होगा, और अगर विषम है तो ये होगा, ठीक है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। तो 9 की पावर विषम संख्या है, 9 की पावर विषम संख्या है, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 9 ही आएगा, तो 9 ही आएगा इंटू। 4 की पावर सम संख्या है, 4 की पावर अगर सम है पावर, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा इंटू। 2 की पावर 12 है, तो देखिए 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट गया, जीरो आ गया। लेकिन आपको जीरो नहीं रखना, मैंने बताया कि अगर रिमाइंडर, अगर पावर को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं पूरी तरह डिवाइड होता है, तो फिर हम रिमाइंडर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, यानी 2 की पावर 4 रखेंगे। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, तो 2 की, सॉरी 2 है, 2 की पावर 4 होगा। 2 की पावर 4 कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 आएगा। 16 का यूनिट डिजिट क्या है, 6, ये 6 हो गया। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट निकाल लीजिए। देखिए 6 को 6 से गुना करेंगे, यूनिट डिजिट 6 आएगा। यहाँ से 6 को 9 से गुना करेंगे तो 54 आएगा, यूनिट डिजिट 4 आ गया। फिर 7 को 4 से गुना करेंगे तो ये 28 होगा, यूनिट डिजिट क्या आ गया, 8 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8। इसका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 8। तो आपको ये कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना है। बाकी आप यहाँ से ये एक ही चीज आप लगा सकते हैं, अगर ये याद करना चाहो तो ठीक है। बाकी ये याद कर लो तो देखिए बहुत ही ईजी है, आपको ज्यादा सोल्व नहीं करना पड़ेगा, टाइम बच जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप के क्वेश्चन है 2017 में पूछे गए थे, और आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे सवाल हैं। देखिए आपको इनमें बताना है कि इनका ऑर्डर बताना है, या आपसे पूछा जा सकता है, आपको ये संख्या देकर इसमें पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम संख्या कौन सी होगी या मिनिमम संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो इसमें पूछा, आपको ऑर्डर पूछा है कि ऑर्डर कौन सा सही होगा। तो आपको देखिए कौन सी संख्या दे रखी है, आपको दे रखी है क्यूब रूट ऑफ 11 और रूट 7, और ये दे रखा है फोर्थ रूट ऑफ 45, ठीक है। ये दे रखा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 11 की पावर 1/3, इसे हम लिख सकते हैं 7 की पावर 1/2, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 45 की पावर 1/4।
4, ये लिख सकते हैं। अब देखिए 3, 2 और 4, इनका एलसीएम ले लो आप। 3, 2 और 4, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। अब सभी की पावर 12 कर दो। सभी की पावर, देखिए हम ये nth रूट हटाने के लिए कर रहे हैं सर। तो अगर हम 12 सभी को पावर कर देंगे तो इसमें ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। तो सेम अगर पावर करते हो हाफ, तो इससे इसके ऑर्डर पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमने क्या किया, एलसीएम निकाला और इसके एलसीएम से पूरे को पावर कर दिया। तो इससे क्या होगा, ये जो nth रूट है, ये 1/3 1/2 है, ये हट जाएगा। तो कितना जाएगा, देखिए 11 की पावर 4, ये हो जाएगा 7 की पावर 6, और ये हो जाएगा 45 की पावर 3। क्लियर है? इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 121 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 49 की पावर 3, और ये हो जाएगा 45 की पावर क्यूब। अब देखिए 49 की पावर क्यूब, 45 की पावर क्यूब, यानी ये तो हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। एक चीज तो आपको पता चल गया कि √7 है वो हमेशा क्या होगा, इससे तो ज्यादा होगा। अब ये देख लो क्या बीच में आ रहा है कि ये 11 के जो 121 का स्क्वायर है, ये क्या होता है, 121 का स्क्वायर आपको निकालना आता होगा। कैसे निकालेंगे, 100 से 21 ज्यादा है तो 21 जोड़ दो यहाँ से, 142। और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 146 41। तो ये 14,641 है, और 45 का स्क्वायर है वो कितना आता है, 91,125 होता है। 45 का जो क्यूब होता है वो इतना होता है। तो 91,125 से तो कम है, यानी ये क्या होगा, जो √11 है वो सबसे लास्ट में आएगा। सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा √7, सेकंड उसके बाद में ये आएगा, और थर्ड ये आएगा। तो कौन सा ऑर्डर है, √7 फर्स्ट आएगा, फिर ये, और फिर तो तीसरा ऑप्शन बेटर है। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? इसी से रिलेटेड देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। 1/ये दे रखा आपको, तो सबसे पहले तो देखो अगर इसका ऑर्डर बताना है, डिनोमिनेटर में जो संख्या ज्यादा होगी वो सबसे कम होगी। अगर संख्या ज्यादा है हर में, ठीक है, जिसका मान ज्यादा होगा वही संख्या सबसे कम होगी। ऑर्डर आपको पता होना चाहिए इसके लिए, तो ऑर्डर निकालेंगे अपन। तो क्यूब रूट ऑफ 12 है, और एक संख्या आपको दे रखी है 29 की पावर, यह है फोर्थ रूट ऑफ 29 है, और √5। तो क्या करेंगे, यहां से इनका एलसीएम निकालेंगे और पावर करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये 12 की पावर, देखिए एलसीएम है 4, उस 12 आएगा, तो सबकी पावर 12 करेंगे तो 12 की पावर 4 बन जाएगा। ये 29 के पावर 3 बन जाएगा, और ये 5 की पावर 6 बन जाएगी। तो देखिए ये तो क्या बन गया, 29 की पावर 3 है, और इससे हम क्या लिख सकते हैं, 25 की पावर 3। इसे हम 25 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 12 की पावर 4 है, यानी 144 का स्क्वायर होगा। अब 144 का स्क्वायर भी कितना होगा, लगभग ये 20,000 के आसपास होता है। तो देखिए ये तो है 25 का क्यूब, तो 25 का क्यूब कितना होता है, 15,625। 12 का जो यहाँ 12 की पावर 4 है, ये लगभग 20,000 के आसपास होती है। कैसे निकालेंगे, वही तरीका है कि 144 का स्क्वायर निकाल लो, 144 प्लस 44 करेंगे तो 188, और फिर 44 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये लगभग 20,000 के आसपास आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा तो कौन सा होगा, यहाँ पे 29 का क्यूब ज्यादा है, और ये 15,625 होता है 25 का क्यूब, तो 20,000 है इसके बीच में आएगा। ठीक है, 29 के क्यूब और 25 के क्यूब के बीच में आएगा, ये 20,000। तो यहाँ से जो आपका ऑर्डर है कम से ज्यादा का, वो क्या हो गया, इस सबसे पहले सबसे मैक्सिमम जो संख्या है वो तो ये है, फिर उसके बाद में 12 वाली है, और फिर कौन सी है, ये वाली। तो जो संख्या सबसे ज्यादा है अगर डिनोमिनेटर में है, तो वही संख्या सबसे कम होगी। यानी अगर 3√12 है वो सबसे कम होगी, सबसे लास्ट में होगी 3√12। तो 3√12 वाले सबसे लास्ट में है, फिर उसके बाद में, नहीं ये नहीं, सबसे मैक्सिमम संख्या कौन सी है, 4√29 है, तो 4√29 सबसे लास्ट में होगी, फिर उसके बाद में √12 वाली, और सबसे ज्यादा देखिए सबसे कम कौन सी है, 2√5, तो ये सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, 3 बेटर है इसके, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 14 का क्यूब, 16 का क्यूब, 18 का क्यूब, इस तरीके से आपको जोड़ना है 30 तक के क्यूब तक। ठीक है, इसका आपको सम बताना है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। तो प्राकृत संख्याओं का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसका सम निकाले n पदों का, तो वो कितना होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर हम दो, यहाँ पे देखिए 14, 16, 18, 30 सम संख्या है, तो दो कॉमन ले लेता हूँ सभी में से। तो दो कॉमन लेंगे तो बाहर 2 की पावर 3 कॉमन आएगा, यानी 8 बनेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, सभी का सभी दो कॉमन आ जाएगा, तो 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, और इस तरीके से क्या बनेगा, 15 का।
क्लियर। तो यहां से इसका सम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, पहले 1 से लेके 15 तक का निकाल लेते हैं, इनका सम कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 15 × 16 डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर होगा, माइनस, फिर इसमें से 6 तक के पदों का हम हटा देते हैं, तो यहाँ से ये वाला टर्म आ जाएगी, तो 6 तक के पदों का हम यहाँ से सम हटा देंगे, तो 6 वाले हैं तो यहाँ पे लगा दीजिए 6 के लिए, तो 6 × 7 डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। क्लियर है, ये होगा। तो सोल्व कर लीजिए, यहाँ से देखिए 2 से काट दीजिए 3 बार और यहाँ से 2 से काटेंगे तो 8 बार, तो कितना आ गया, 8 × 15 × 8, तो 15 × 120, इसका होल स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ 7 × 21 हो गया, 21 का होल स्क्वायर। तो देखिए a² - b² है, एक बार घटा देंगे एक बार जोड़ देंगे, तो 8 × 120 + 21 करेंगे तो 141, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 199, ठीक है, सॉरी 99, 21 घटाएंगे ना अपन तो 99 होगा। तो देखिए यहाँ से सोल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए 8 से और गुना कर दीजिए इसको, 8 से गुना करेंगे 8 और 8 चौक 32, और यहाँ से हो गया 3, और यहाँ से 8 और 3 11, तो 1128 × 99, ठीक है। यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा, लेकिन 2 ऑप्शन है यहाँ पे, तो हमें और भी सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 9 से और गुना कर देते हैं, फिर 11 से कर देंगे, 11 की ट्रिक आपको पता ही है। 9 से गुना करेंगे 9 × 72, यहाँ से 7 होगा, 9 दूनी 18, 18 और 7 25, यहाँ से चले जाएंगे 2, फिर 9 से करेंगे तो 9 और 2 11 का 1 हासिल की 1, 9 और 1 10, इसको 11 से गुना करेंगे, 11 करने की ट्रिक आपको पता है, देखिए यहाँ से यूनिट डिजिट 2 आएगा, फिर इसको जोड़ेंगे 7, फिर इसको जोड़ दीजिए यहाँ से तो 6, फिर इसको जोड़ेंगे 1 और फिर इसको जोड़ेंगे, ठीक है, और लास्ट डिजिट है वो बच जाएगा 1 का 1, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, 36 है तो देखिए इसका रूट क्या हो गया, 6 हो गया, फिर 250 + 6 हो गया 256 हो गया, 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, 16 का, 225 256 16 हो गया, यहाँ से 1280 और 16 जोड़ेंगे तो 1296 हो गया, ठीक है। अब 1296 किसका होता है, 36 का स्क्वायर होता है, 1225 1296, ठीक है। तो ये 36 का हो गया, तो यहाँ से 36 जोड़ेंगे, 540 और 36, 540 और 36 कितना हो गया, 576, 576 किसका किसका स्क्वायर रूट होता है, 24 का स्क्वायर रूट होता है, तो आपके पास कितना आ गया, 4600 + 24, तो 4624 हो गया आपके पास। इसका आपको बताना है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे 4 है, तो या तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 होगा, या फिर क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, ये पता कर लिया, लास्ट के 2 डिजिट काट दीजिए। अब देखिए 46 है वो किसके बीच में है, कौन से स्क्वायर के बीच में है, तो ये कौन से स्क्वायर के बीच में है, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इसके बीच में, तो मिनिमम वाली संख्या लेंगे 6, तो या तो 62 होगा या 68 होगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन में आपके कौन सा दे रखा है, यहाँ पे 68 दे रखा है, 62 नहीं दे रखा, तो 68 हो जाएगा। बाकी कैसे पता करेंगे कि 62 का है या 68 का है, तो देखिए 6 है, इनको गुना करेंगे 6 7 42, अगर ये 42 से कम होता तब तो हम मिनिमम लेते, अगर ये 42 से ज्यादा है, देखिए यहाँ से 42 से क्या है, 46 ज्यादा है ना, तो यहाँ से बड़ी वाली संख्या लेंगे यानी 68 लेंगे, यहाँ इसलिए 68 आया इसका। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैंने तरीका आपको बता दिया है कि स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं किसी भी डिजिट का। 3 अंकों वाली ऐसी संख्या, कितनी संख्याएं हैं जिसमें सभी अंक क्या हो, विषम हो, तो देखिए 3 संख्याएं, 3 डिजिट होंगे, तीनों डिजिट क्या होने चाहिए, विषम होने चाहिए। तो बताइए 1 से लेकर 9 तक कितने विषम डिजिट हैं, 1 3 5 7 और 9, यही हो सकते हैं। अगर इस जगह पे आना है किसी भी डिजिट को तो कितने तरीके से आ सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट आ सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे कितने डिजिट आ सकते हैं, 5 डिजिट आ सकते हैं, और यहाँ पे भी कितने आएंगे, 5 आएंगे, ठीक है। तो टोटल कितने पॉसिबल हो गए, यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, कितने नंबर बनाए जा सकते हैं यहाँ पे, 5 × 5 × 5, ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, तो कितने हो जाएंगे यहाँ से 125 नंबर। ऐसी इतनी 125 संख्या हैं जिनके अगर तीनों डिजिट क्या हो, विषम हो, ठीक है, तो 125 संख्याएं हम बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो कि एन आपको दे रखा है, एम दे रखा है, आपसे पूछा है 1/n + 1/m क्या होगा, तो एन का मान देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये क्या है 369 369 369, इस तरीके से चल रहा है, तो इसे मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ 0.369 का बार, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 369 डिवाइडेड बाई 999, ये हो गया एन का मान। एम निकालेंगे तो एम का मान कितना आएगा, देखिए
0.531531 तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 0.531 का बार, यानी सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 531 डिवाइडेड बाई 999। अब आपसे पूछा है 1/n+1/m, 1/n+1/m ये पूछा है, यानी इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया देखिए m+n डिवाइडेड बाई m, ये तो है। तो देखिए m आपके पास पता है और n आपको पता है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। n+n करेंगे तो देखिए इनको जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो देखिए बेस तो समान है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए 9 और 1 10 का 0, हासिल 1 चली जाएगी, 6 और 3 9, 10 का 0 हासिल 1 हो गया, 5 और 6 और 3 9, तो 900 डिवाइडेड बाई 999 का ऊपर, तो नीचे क्या आएगा m×n करेंगे तो 369 डिवाइडेड बाई 999, और यहाँ पे 369 डिवाइडेड बाई 99, ये एक बार तो कट जाएगा। यहाँ से देखिए और क्या कट रहा है, यहाँ पे 53 बना ना, यहाँ पे 53 बना, तो देखिए ये कितना आ गया 900 डिवाइडेड बाई 369 इंटू 531, और ऊपर चला जाएगा 999, ये ऊपर चला गया। सिंपली इसको सोल्व कर लो, देखिए जो कट रहा है उसको काट दो, 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36, 9 एक कम 9, फिर 9 से कट रहा है 111 बार, और यहाँ पे 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 पंजे 45 और 9 नाम 81, ठीक है। तो कितना आ गया 11100 डिवाइडेड बाई 41 इंटू 59, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है देखिए, ऊपर आ रहा है 11100, तो ये एक ही ऑप्शन है इसमें, चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दे रखा है 11100 ऊपर दे रखा है, बाकी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2419, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे हैं, अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देखो कि इनका डिफरेंस क्या है। देखिए आपको एक सीरीज दे रखी है, तो देखिए इनका डिफरेंस है वो सेम है, 3 से 7 हुआ है, यानी डिफरेंस कितने का हो गया यहाँ से 4 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 4 का, यहाँ पे भी 4 का, इस तरीके से 4 का डिफरेंस दे रखा है। तो आप क्या करो ऊपर नीचे 4 से गुना कर दो, तो मैं क्या करता हूँ ऊपर नीचे मैंने 4 से गुना कर दिया, तो सभी जगह 4 हो जाएगा, यहाँ 3 × 7 प्लस 4/7 × 11 प्लस इस तरीके से चलता जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 4/899 × 903। पहले बेसिक तरीका बता देता हूँ, बाकी आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आपको जल्दी से जल्दी करना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस 4 को मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 - 3। अगर मैं इसको 7 - 3 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस तो क्या है 4 ही है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 11 - 7। और इसी तरीके से इस 4 को क्या लिख सकते हैं अपन 903 - 899, ये लिख देंगे। क्लियर है, तो यहां से देखिए इससे लिखने का क्या फर्क पड़ा, यहाँ से जब जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो 7/3 × 7 करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा 1/3 आएगा, यहाँ 3 बटे करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा 1/7 आएगा, प्लस यहाँ से 11 से कट जाएगा 1/7 आएगा, माइनस 1/11 आएगा, यहाँ से 1/11 होगा, और इस तरीके से चलता जाएगा 1/899 माइनस 1/903, इस तरीके से होगा। ये 1/3 सॉरी, यहाँ से 1/7 से 1/7 कट जाएगा, 11 कट जाएगा, उस तरीके से कटता जाएगा, ये लास्ट वाला टर्म है ये भी कट जाएगा, बचेगा कौन सा यहाँ पे फर्स्ट टर्म और यहाँ पे लास्ट टर्म, तो 1/4 1/3 माइनस 1/903 ये होगा। एलसीएम लेंगे 903 आ गया यहाँ से, तो कितना हो जाएगा देखिए 3 से डिवाइड करेंगे 3 × 9 301 - 1 यानी 300, ऊपर कितना आ गया 300, और यहाँ पे इंटू 1/4। क्लियर है, तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए, देखिए 4 से डिवाइड करेंगे 25 बार चला गया, 3 से काट दिया 3 × 9 और 301, तो आंसर क्या आएगा यहाँ से 25 डिवाइडेड बाई 301। कौन सा ऑप्शन आ रहा है सी ऑप्शन आ रहा है। अब इसको ट्रिक से कैसे करना है आपको देखिए, अगर आपको इसी क्वेश्चन को ट्रिक से करना है तो सिंपली देखो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, सभी स्टेप हम यहाँ से गाइड कर देंगे। ये तो बेसिक तरीका हो गया जो कैसे आया ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो बेसिक तरीका कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को वो तरीका मैंने बता दिया। अब हम ट्रिक की बात करें कि अगर इससे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ट्रिक से कैसे करना है इस क्वेश्चन को। क्या करना है आपको इनका डिफरेंस देखना है, डिफरेंस कितने का है 4 का डिफरेंस, तो 1/4 करो, 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, इनटू फिर क्या करेंगे ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, क्या है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, बस आपको यही देखना है फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, और फिर क्या कर देना है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई लास्ट टर्म इनटू फर्स्ट टर्म, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। क्या किया हमने 1/4 यानी डिफरेंस से डिवाइड किया, लास्ट टर्म क्या है 903, 903 में से
फर्स्ट टर्म घटाएंगे 3 डिवाइडेड बाय लास्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म करेंगे तो 903 इंटू 3। ये करेंगे जब आप इसे सोल्व करोगे तो सेम आंसर आने वाला है 25 डिवाइडेड बाई 301। क्लियर है? देखिए हमने कहां से लाया है, जो ट्रिक आई है वो कहां से आई है, इस स्टेप से लिया है मैंने। जो ट्रिक है क्या किया, देखिए 1/4 है, डिफरेंस तो डिफरेंस हो गया। ये 1/3 माइनस 1/903 है, तो ये लास्ट टर्म ही है, फर्स्ट टर्म है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, यही तो आने वाला है। तो ये यहाँ से फॉर्मूला बना दिया, तो ये ट्रिक बन गई आपके पास। तो अगर आप देखिए बेसिक से ही बनती है ट्रिक, जो ट्रिक बनती है वो बेसिक से ही बनती है। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे स्टेप को हम हटा देते हैं तो ट्रिक बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो ये तरीका है, हमने ये स्टेप हटा दिया, ये भी हटा दिया और ये भी हटा के इससे आगे का हमने सोल्व कर लिया, तो ये ट्रिक बन। क्लियर है? इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को करना है। अब देखिए इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे तरीके से कैसे करेंगे। देखिए ए है, आपको एक सीरीज दे रखी है 20 पदों तक, इनका सम बताना है कि क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे दो सीरीज दिख रही होगी आपको, 1/1 इंटू 2, फिर हो गया 2 इंटू 3, फिर 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, और इस तरीके से चलता जाएगा। तो एक सीरीज तो बन गई आपके पास 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, इस तरीके से चलेगी और 10 टर्म तक चलेगी। दूसरी सीरीज क्या बनेगी, 1/1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 11 प्लस इस तरीके से। ठीक है, ये सीरीज चलेगी और आपको बताना है कि टोटल इनके 20 पदों का योग बताना है। तो 10 टर्म यहां बनेगी, 10 टर्म यहां पे बनेगी, तभी तो बनेगी यहाँ पे 20 टर्म। तो इनका सम आपको निकालना है। तो मुझे बताइए 10वीं टर्म क्या होगी। देखिए पहला पद 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर 10 इंटू 11 आएगा। क्या आने वाला है, 10 इंटू 11, 10 इंटू 11 होगा। और यहाँ पे क्या आने वाला है, देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, 1 4 7, डिफरेंस कितने का चल रहा है, 3 का चल रहा है। 1 से 4 हुआ, 4 से 7 हुआ, यानी आप टीएन निकाल सकते हो। फॉर्मूला आपको पता है कि लास्ट पर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। फर्स्ट पद आपको पता है 1 है, आपको निकालना क्या है, 10वां पद निकालना है। तो 10 माइनस 1 9 इंटू डिफरेंस कितने का चल रहा है, यहाँ पे 3 का चल रहा है, तो 9 27 और 1 28, तो 1/28 होगा इंटू यहाँ पे देखिए 1 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, 4 से कितना हो रहा है, 3 और 7 हो रहा है, तो 3 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा, 31 होगा। क्लियर है? तो ये आपके पास दो फॉर्मूले बन गए, आपकी दो सीरीज बन गई जो अभी हमने किया था। देखिए सेम सवाल बन गया यहाँ से, इस तरीके से बन गया 1 इंटू 1/2, एक सीरीज ये बन गई, एक सीरीज ये बन गई। अब यहाँ पे हम ट्रिक लगा देते हैं, कैसे, देखिए इसका मान निकालना, डिफरेंस कितने का है, 1 का ही यहाँ पे, तो यहाँ पे तो करने की जरूरत नहीं है डिवाइड करने की 1 से, डायरेक्ट क्या करेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई लास्ट इंटू फर्स्ट टर्म। तो यहां से तो कितना आ गया आपके पास, 10/11। क्लियर है? ये आ गया आपके पास। यहाँ पे जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इनका डिफरेंस कितने का है, 3 का है, तो 1/3, लास्ट टर्म कितनी है, 31 है, 31 माइनस 1 करेंगे 30 डिवाइडेड बाई लास्ट इंटू फर्स्ट करेंगे तो कितना आएगा, 31। क्लियर है? तो यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 10/31। तो ये एक तो टर्म यहाँ से सीरीज सोल्व किया तो ये आ गया, और यहाँ से सोल्व किया तो ये आ गया, दोनों को जोड़ दीजिए तो एक का मान आ जाएगा आपके पास। तो 10/11 प्लस 10/31, ये होगा, कितना हो गया, यहाँ से 10 तो कॉमन आ जाएगा, और 31 प्लस 11 तो 42 डिवाइडेड बाय 31 इंटू 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 341, और कितना आ गया आंसर, 420 डिवाइडेड बाई 341, 420 डिवाइडेड बाई 341। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। देखिए सेम सवाल है, इसी तरीके से क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, देखिए अब 3 में दे रखा है आपको, तो इसमें भी दो सीरीज बन गई, एक सीरीज ये बन गई 1 3 5, 3 5 7, 5 7 9, इस तरीके से चलता जाएगा। और एक सीरीज बन गई 1 इंटू 4, ठीक है, 4 इंटू 7, 7 इंटू 10, और इस तरीके से दो टर्म बनेगी। यहाँ पे दो सीरीज बन गई, पहली तो सीरीज क्या बन गई, 1/1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1/3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1/5 इंटू 7 इंटू 9, और इस तरीके से कितने टर्म होंगे, टोटल 20 हैं, तो 10 टर्म इसके होंगे, 10 टर्म इसके होंगे। तो यहां से जो लास्ट टर्म है वो क्या, एक है, 1/, देखिए 1
3 5 7 विषम पद चल रहे हैं, तो tn फॉर्मूला आपको पता है, फर्स्ट पद प्लस n माइनस 1, तो 10 निकालने हैं तो 9 इंटू डी कितना है, यहाँ पे 1 से 3 हुआ है, 3 से 5 हुआ है 2, तो यहाँ पे 19 होगा। 19 इंटू यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, देखिए 1 से 3 हुआ, 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो 19 से 21 हुआ, 21 से कितना होगा 23 होगा। तो फर्स्ट तो ये हो गया सीरीज। दूसरी सीरीज क्या है, 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस, और इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है, 1/7 इंटू 10। और लास्ट टर्म बताइए क्या होगा, 10वां टर्म निकालेंगे तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, यहाँ पे 3 है, तो 9 या 27 और 1 28 होगा। 28 इंटू यहाँ पे देखिए कितना है, एक से 4 हुआ, 3 का डिफरेंस है, तो 28 से कितना होगा 31 होगा। अब देखिए इसको सिंपली सोल्व कर लो फॉर्मूले से। यहां से अगर इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, अगर 3 आपको दे रखा है, अगर सीरीज में अगर नीचे 3 दे रखा है, तो लास्ट का देखना आप, 1 और 5 के बीच में डिफरेंस देखेंगे कितना है, 4 का डिफरेंस है, तो सभी जगह आप 4 से देखिए, यहाँ से अगर ऊपर नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर इस इक्वेशन में ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 ये बन जाएगा। देखिए 4 जैसे 4 को हम क्या लिख देंगे, 5 माइनस 1 लिखेंगे। इसको क्या लिख देंगे, 5 माइनस 1 लिखेंगे। तो जैसे आप 5 माइनस 1 लिखोगे तो ये सीरीज क्या बन जाएगी, 1/1 इंटू 3 माइनस 1/3 × 5 ये बन जाएगी, प्लस यहाँ पे 4 को क्या लिख देंगे अपन, यहाँ पे 4 को हम लिख देंगे 7 माइनस 3 ये लिखेंगे। तो 7 माइनस 3 लिखेंगे तो ये टर्म्स क्या बन जाएगी, 1/3 × 5 माइनस 1/5 × 7, इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पे जो बनेगा ये टर्म क्या बन जाएगी, इसको लिखेंगे 23 माइनस 19 लिखेंगे, तो यहाँ से कट जाएगा 23, तो 19 × 21 माइनस 1/19 × 21। सॉरी यहाँ से क्या बनेगा लास्ट वाला, देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, 23 माइनस 19 लिखेंगे, 23 माइनस 19, तो एक बार तो 23 कट जाएगा, यहाँ से 19 कट जाएगा, 21 × 23 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 21 × 23, ये टर्म बन जाएगी। तो देखिए 3 × 5 है, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, तो ये लास्ट टर्म कट जाएगी, बचेगा कौन सा, ये वाली टर्म बचेगी पूरी। तो 1/4 ये बन गया 1/3 माइनस 1/21 × 23, तो देखिए 21 × 23 कितना हो जाएगा, यहाँ से 22 का स्क्वायर माइनस 1, तो 22 का स्क्वायर 484 माइनस 1 यानी 483, ये बन गया। इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ से एलसीएम आएगा 483, ठीक है, 483 आ गया। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, और यहाँ से 3 × 6 = 18, 161 माइनस 1 यानी 160 लिख सकते हैं अपन, ऊपर आ गया 160, और नीचे तो क्या है यहाँ पे 1/4, तो यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे 416, तो 40/483 आ गया। तो पहली सीरीज का मान तो कितना आ गया, 40/483। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट ट्रिक लगा दो, डिफरेंस कितने का चल रहा है, 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो 1/3 इंटू लास्ट टर्म क्या है 31 माइनस फर्स्ट टर्म है 1 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। सोल्व कर लीजिए कितना आ गया, 30/3 है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 10/31, तो 10 ये हो गया। इनको जोड़ दीजिए तो एस का मान आ जाएगा, एस का मान कितना हो जाएगा 40/483 प्लस 10/31। क्लियर है, तो यहाँ से सोल्व कर लो आप, यहाँ से एलसीएम लेंगे 483 आएगा। देखिए 31 से डिवाइड है, 31 से डिवाइड है तो देखिए यहाँ से कितना बचेगा, अगर 31 से डिवाइड करेंगे 483 के, देखिए यहाँ तो 40 आने वाला है, और यहाँ से 31 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये एक बार चला गया, 7 बचे 17 बचेगा, तो ये 173 हो गया, ठीक है। और यहाँ से 3 × 5 = 15, और यहाँ से 3 × 6 = 18, ये तो इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व ही करना पड़ेगा पूरा का, दोनों ही आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो एलसीएम आएगा फिर इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा, क्या आने वाला है 483 × 31 ये आने वाला है। और यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 31 × 40 करेंगे तो 4 4 × 12 1240, और यहाँ से 483 और 0 तो 0 है, इसको सोल्व कर लो आप। यहाँ से कितना हो जाएगा 4830 है, और 1240 और जोड़ देंगे इसमें, तो 4 और 3 7, 8 तो 10 का 0, वहां से ले 5 और 1 6, 60 70 आ रहा है, ऊपर कितना आ रहा है 60 70 आ रहा है, और नीचे क्या आएगा, यहाँ से यूनिट डिजिट 3 आएगा, तो 60 70 है, यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है और ये पूछा गया सवाल है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है और आने की चांस भी है इस टाइप के क्वेश्चन। अगर पेपर का लेवल है हाई रखना है अगर एसएससी को, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पुट करेगा वो एग्जाम में। तो आपको ये तरीके आपको पता होने चाहिए कि कैसे हम ट्रिक से डायरेक्ट करेंगे। बाकी आप अगर इसको सोल्व करोगे बेसिक से, तो ये एक क्वेश्चन ही 5 मिनट ले लेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कि 56 × 55 ये आपको दे रखा है, पीक्यूआर इसका मान निकालना, तो इसके फैक्टर करने हैं। देखो सिंपली क्या हो गया, 56 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 8×7 = 56 लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर 3 × 7 लिखेंगे। इंटू 75 को क्या लिख सकते हैं, 25 × 3, तो 5 की पावर 2 × 3 लिख सकेंगे। 60 को क्या लिख सकते हैं, 12×5 = 60, तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3, तो 2 की पावर 2 × 3, तो ये क्या हो गया 12, और 12×5 = 60, और इसको क्या लिख सकते हैं 84। तो 84 को क्या लिख सकते हैं अपन, यहां से 21×4 = 84 लिखेंगे। तो देखिए 7 × 3 तो 81 हो गया, और 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इंटू 210 है, 210 को क्या लिख सकते हैं 21×10 लिख सकते हैं। तो 7 × 3 × 10 को क्या लिखेंगे 2×5, ये हो गया। 2 की पावर p है, तो p का मान तो क्या होगा, 2 कितने बार आया है उनको काउंट कर लो। तो 2 देखिए कितनी बार आया है 3, यहां से 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, तो पी 8 बार आया है। क्यू का मान क्या होगा, 3 कितनी बार आया है 1 2 3 4। आर का मान क्या होगा, आर है 5 की पावर, तो देखिए पावर में कितना है 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो आर का मान भी 4 है। और यहाँ पे एस 7 की पावर एस, तो एस का मान कितना है 7 कितनी बार आया 1 2 3, तो कितनी बार आया 7 3 बार। पूछा क्या है आपसे P + Q, तो P + Q कितना हो गया 8 + 4 12, डिवाइडेड बाई एस, एस से डिवाइड करेंगे 3, प्लस आर का मान कितना है 4, तो यहां से कितना आ गया 3×4 = 12, और 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। नेक्स्ट देखो 3 की पावर 33, 3 की पावर 33 तरीके से इसका मान बताना है। तो मुझे बताइए यहाँ से 3 की पावर 33 में कॉमन ले लूँ तो कितना बच जाएगा यहाँ से, अगर सभी में से 3 की पावर 33 कॉमन ले लिया तो 1 + 1 + 1 बचेगा, यानी यहाँ क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो यानी मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 33 × 3 लिख सकता हूँ इसमें, इंटू इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 33, अगर यहाँ से कॉमन ले लूँ 2 की पावर 33 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा ये इंटू 2 हो जाएगा, एक एक बचेगा 2 हो गया, इक्वल टू 6 की पावर x है। तो मुझे बताइए यहाँ 6 कितनी बार बन गया, ये तो हो गया 3 की पावर, देखिए 2 की पावर 33 और 3 की पावर 33 मिलकर तो कितना हो गया 6 की पावर 33। तो बेस समान, देखिए यहाँ पे पावर समान है और बेस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बेस, तो 6 की पावर 33 हो गया, इंटू ये 2 और ये 3 मिलकर एक 6 और बन जाएगा, तो कितने बन गए टोटल 6 की पावर 34, और यहाँ पे 6 की पावर x है, यानी x का मान कितना आ गया 34। नेक्स्ट देखो, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल आपको सिंप्लीफाई करना है। इसको क्या करेंगे 4×3 = 12 और 1 13/4, इंटू 4×4 = 16 और 1 17/4, यहाँ पे डिवाइड है तो उल्टा कर देंगे इसका, 1/34 हो गया, माइनस 47/32 और 47/16। तो देखिए इसको तो सिंपली कर लेते हैं अपन, यहाँ पे 47 कॉमन ले लेंगे, तो 47/16 ही कॉमन ले लो आप। ठीक है, 47/16 कॉमन लेंगे तो 1/2 बचेगा, माइनस यहाँ पे 1 बच जाएगा, यानी क्या हो गया -1/2 होगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 हो गया माइनस का, तो ये क्या बन जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा इंटू 1/2। तो देखिए यहाँ से 17 से घट जाएगा, 17/2 हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया 13/4×4 = 32, 13/32 प्लस 47/32, तो कितना आ गया यहाँ से 47 और 3 50 और 60/32, 4 से डिवाइड कर दीजिए 15×4 = 60, और यहाँ से 4×32, तो इसका मान तो कितना आ गया, ए का मान आ गया 15/8, बी का मान निकालना है क्या हो जाएगा, देखिए 5/2 प्लस यहाँ से कितना है 5, 5 से 1/2 है 5.5 है, तो 11/2 हो गया, डिवाइड करना है 55 से तो उल्टा कर दीजिए 55, माइनस 11/11 से डिवाइड करेंगे तो 11 5 55, 1/10 हो गया, 1/10 माइनस 11/10 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 1/10 है, वो माइनस करना है 11/10, तो -1 बचेगी। कैसे करेंगे देखिए 5/2 प्लस 1/10 माइनस 11/10 है, एलसीएम लेंगे -10 आएगा, कट जाएगा -1 आएगा, यानी 5/2 में से 1 घटाना है, 2.5 में से 1 घटाना, कितना बचेगा 1.5 बचेगा, 3/2। तो बी का मान कितना आ गया 3/2, ए का मान है 15/8, बी का मान है 3/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, एलसीएम ले लो 8 15 माइनस 2 × 4 = 8, 4 × 12 3/8 आंसर आ जाएगा।
क्या जाएगा 3/8। नेक्स्ट देखो कि 100 तथा 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ जो 13 से डिविजिबल है। 13 से डिविजिबल वाली संख्या कौन कौन सी होगी, देखिए 13 से डिवाइड करें तो 13 चौक 52 और 13 7 91, 13 इंटू 104, तो 8 बार जा रहा है कितना, 13 इंटू 104। तो 104 फिर आगे होगा, फिर 13 का जोड़ जाएंगे, 13 इंटू 104, 13 नाम 117, इस तरीके से चलता जाएगा। और 400 तक देखना है तो लास्ट वाली संख्या कौन सी होगी 13 से मल्टीपल वाली, 13 3 39 यानी 390। ठीक है, कितनी बार होगी ये, 10 बार, सॉरी 30 बार होगी। तो टोटल ये होगी, इनका आपको योग पूछा है कि 104 प्लस 107 117 प्लस इस तरीके से जोड़ते जाए तो कितना होगा। ठीक है, यही तो आपसे पूछा है। तो देखिए यहां से आपको टर्म्स पता हो, आपको एस एन का फॉर्मूला आपको पता होगा। एक फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये होता है 2a प्लस, ठीक है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहां से इसी को हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये दो फॉर्मूले होते हैं एस एन। ठीक है, किसी भी सम निकालने का तरीका है। तो यहां से देखिए आपको पता है, आपको लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, आप यहां से टर्म्स निकाल सकते हो। कितने टर्म्स होंगे, 30 माइनस 8 22 और एक, सॉरी 30 माइनस 8 22 प्लस 1 कितना हो जाएगा 23। तो टोटल 23 पद है। ये टोटल कितने पद हैं, 23 पद हैं। फर्स्ट टर्म कितना है 104 है और लास्ट टर्म कितना है 390। सोल्व कर लो, यहां से देखिए कितना हो जाएगा 390 और 490, तो 494 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 23, ये होगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। यूनिट डिजिट क्या आएगा 7 या 21, एक आएगा यूनिट डिजिट। लेकिन दो ऑप्शन है, आपको सोल्व करना पड़ेगा। दो डिजिट निकाल लेंगे लास्ट की, कैसे निकालेंगे देखिए 7 या 21 का एक हासिल की 2, फिर 3 है 4 से गुना होगा, 3 चौक 12 और 2 हासिल 14, और ये 7 है, ये 2 से गुना हो जाएगा 14। तो 14 दूना 28 हो गए, 28 का 8 हासिल 2 चली जाएगी। लास्ट के दो डिजिट क्या आ गई 81, तो लास्ट के दो डिजिट किस ऑप्शन में 81, एक ऑप्शन में है ए ऑप्शन। क्लियर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी हमने किया था इसी टाइप का क्वेश्चन किया था। क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे देखो इनका 6 4 और 3, इनका आपको क्या करना है एलसीएम लेना है। तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो सभी की पावर 12 करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो क्या बन जाएगी 65 की पावर 2, दूसरा बन जाएगा 17 की पावर 3 और ये बन जाएगा 12 की पावर 4। ठीक है, 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 42 25। यहाँ पे 17 का क्यूब है, 17 का क्यूब कितना होता है 49 13, और यहाँ पे 12 की पावर 4 करेंगे तो एक लगभग कितना आता है 20,000 के आसपास आता है। लगभग कितना आता है 20,000 के आसपास अभी आया था। 144 का स्क्वायर करेंगे, 144 का स्क्वायर करेंगे लगभग 20,000 के आसपास आता है। यानी सबसे ज्यादा तो कौन सा होगा, ये होगा। फिर उसके बाद में 17 वाला होगा और फिर उसके बाद में लास्ट में जो होगा सबसे मिनिमम होगा वो 65 वाला होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ओनली एक ऑप्शन आ रहा है थर्ड। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको इसमें क्यूब आपको याद रखना है, 20 तक तो आपको क्यूब क्यूब याद होना चाहिए, और 50 तक है 100 तक है वो आपको क्या होना चाहिए, इनके स्क्वायर आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दे रखा एक संख्या दे रखी है, इसके अंकों का योग बताना है, इनको जोड़ना है। तो देखिए इनकी ट्रिक है, 1 प्लस 11 करेंगे 12। देखिए इनको सब जोड़ेंगे, जब इनको जोड़ेंगे तो कितने टर्म चाहिए आप इनको काउंट कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो देखिए 11 प्लस 1 करेंगे तो 12 होगा। अब जब इन तीनों को जोड़ेंगे तब कितना आएगा 1 2 3, 1 2 3 4। अगर इन चारों को जोड़ेंगे तब कितना आएगा 1 2 3 4। इसी तरीके से अगर देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पद हैं। तो 9 पद तक जोड़ेंगे तो इनका सम कितना आने वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आने वाला है। इनका सम पूछा है कि जो अंक आए हैं, जो नंबर का सम आया है उनके अंकों का योग बताना है। तो इनका योग बताना है, तो 1 से लेकर 9 तक के पदों का योग बताना आपको कितना होगा। फॉर्मूला आपको पता है एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, तो एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा यहाँ से 45। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 3 4 5 7 इस तरीके से है और प्रथम 40 पदों का आपको योग बताना है। तो इसमें दो टाइम बनेगी, दो सीरीज बनेगी, कौन कौन सी देखिए 1 4 7 10 और इस तरीके से बनेगी। एक 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस इस तरीके से। ठीक है, टोटल 20 पद हैं, सॉरी 40 पद हैं, तो 20 पद इसके होंगे और दूसरी सीरीज 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस और 20 पद इसके बनेंगे। तो मुझे बताइए लास्ट टर्म क्या होगा। यहां से देखिए डिफरेंस 3 का चल रहा है, तो टीएन निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो लास्ट टर्म होगा वो क्या हो जाएगा फर्स्ट प्लस ए प्लस
n माइनस वन, तो 20 पद निकालना है 19 इंटू डी कितना है 3 है, तो 19 57 और एक 58। ठीक है, तो जो लास्ट टर्म होगी वो 58 होगा। यहाँ पे अगर लास्ट टर्म निकालना तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन, 19 इंटू डी आएगा तो 2, 19 दूना 38, 38 और 3 41, तो लास्ट टर्म 41 आएगा। अब इनका सम निकाल लीजिए। तो देखिए सम निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, यहाँ से क्या होगा, ये 20 पद है तो 20 पदों का यह हो जाएगा n/2, फर्स्ट प्लस लास्ट करेंगे 59 हो गया, एन फर्स्ट प्लस लास्ट ओके, तो ये हो गया। यहाँ से कितना आ गया 590, यहाँ से इनको निकालेंगे तो टोटल इसके 20 पद हैं, तो 20 पदों का योग कितना हो जाएगा 20/2, फर्स्ट प्लस लास्ट करेंगे 41 और 3 44, तो यहाँ से कितना हो गया 440 हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया टोटल 590 और 440 को जोड़ दीजिए, तो यहाँ से 9 4 13 हासिल एक हो गया 1030, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1/0.2 है, ये दे रखा है 9 पदों तक, आपको इसका बताना है कि क्या है इसका आंसर। तो देखिए इसमें भी सेम सवाल है, जैसे अभी जो किया था उसी के अकॉर्डिंग है। जैसे हम 1/0.2 को क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या लिख सकते, पॉइंट हटाएंगे तो 0 होगा 5 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 500, सॉरी 50 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 500 लिखेंगे। इसी तरीके से ये चलता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जोड़ो कि जब हम दो टर्म को जोड़ते हैं तो 55, जब हम तीनों टर्म को जोड़ते हैं तो 3 5 बार आ जाएगा। इसी तरीके से 9 पद निकालने हैं, तो बताइए इनका सम कितना आ जाएगा, फिर 9 बार 5 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि आपको दे रखा है ये चीज दे रखी है, आपसे पूछा है कि x का मान क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का देखिए एक ट्रिक है कि जब भी आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन दे रखा हो, आपसे देखिए यहाँ पे पूछा है x का मान, और यहाँ से देखिए अगर यहाँ पे वैल्यू यहाँ देकर आपसे इसका मान भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे क्या होगा। तो दो तरीके हैं इसको, एक क्वेश्चन होगा, देखिए दो क्वेश्चन बनेंगे लेकिन तरीका एक होगा इन क्वेश्चन को करने का। क्या करेंगे, देखिए अगर आपको 5/8 ये वैल्यू दे रखी है, अगर 5/8 दे रखी है तो आप क्या करोगे, देखिए इसको इस तरीके से लिखोगे, लास्ट में लिख देंगे 5/8, तो 5/8 को लिख दिया 5/8। अब एक कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है। अब पीछे की तरफ चलना आपको, कैसे, 8 में से 5 कम करेंगे 3 आ गया, एक बार कम कर दिए। फिर 5 में से 3 कम करेंगे तो कितना आ गया 2। फिर एक बार माइनस करेंगे, कितनी बार करेंगे माइनस, 3 बार। तो 3 बार करेंगे तो कितनी बार आ गया, यहाँ से 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ गया। तो देखिए ये आपके पास फ्रैक्शन आ गई, कितना आ गया इसका आंसर 1/, जैसे हमने लिखा था ना 5/8, तो इसी तरीके से लास्ट में क्या बच गया आपके पास 1 और 2 बच गया, यानी 1/2 बच गया। आंसर क्या आ गया 1/2। अगर इसी की जगह मान लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ पे होता है 1/2 हो गया, और यहाँ पे यह पूछा जाता है इसका मान क्या होगा, तब हम क्या करते, इसका उल्टा करते, हम लिखते 1/2, फिर इसमें जोड़ते, एक में 2 जोड़ते तो 3 आता, फिर यहाँ पे जोड़ते, कितनी बार जोड़ते, जितनी एक कितनी बार है 3 बार है तो 3 बार करते हैं, फिर 3 में 2 जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया, फिर एक बार जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 में 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, यानी फ्रैक्शन कितना आ गया आपके पास 5/8। क्लियर है। तो ये ट्रिक आपको लगानी है इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1/1 प्लस ये है, ये आपको दे रखा है, सिंपली इसको सोल्व करना है। देखो कैसे करेंगे, 2 + 1 3/2, ये हो गया 3/2 इंटू 5/4 इंटू 7/6 इंटू 9/8 इंटू ये हो जाएगा 2/3 इंटू 4/5 और ये हो गया 6/7 इक्वल टू आपको दे रखा है 1 + 1/x। तो देखिए 2/3 से 2 यहाँ पे रिवर्स हो गया, 3/2 कट जाएगा, 5/4 है, 4/5 कट गया, 7/6 है, 6/7 हो गया, बच गया कितना 9/8 इक्वल टू 1 + 1/x। यहाँ से 1/x का मान कितना हो गया, एक घटा दीजिए 1/8 हो गया, x का मान कितना आ गया 8 आ गया, तो आंसर कितना हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5 इस तरीके से दे रखा है, इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछा है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया अगर किसी भी संख्या की पावर अगर 4 से जाता है तो हम क्या करते हैं, पहले 4 से डिवाइड करते हैं और फिर उसका क्या करते हैं रिमाइंडर निकालते हैं। तो हम जब हम 4 से डिवाइड करेंगे सभी जगह रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, इस तरीके से बनेगा। यानी सिंपली आपसे पूछा क्या है, 1 से लेके 20 तक का पदों का योग पूछा, उसका यूनिट डिजिट पूछा है, तो 20 तक पदों का आप योग निकाल सकते हो फॉर्मूले से, n+1 / 2 करेंगे, इससे हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया यूनिट डिजिट, टोटल जो सम होगा वो 210 होगा, यूनिट डिजिट पूछा है, यूनिट डिजिट क्या है 0 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 101 होती है। जब n को 13 से डिवाइड किया जाता है, जब 13 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ से? 13 चौक 92, और यहाँ से कितना बच गया? 9 बच गया। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 9 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 261 और 45,109 के मध्य कितनी प्राकृत संख्या है? तो 261 है तो किसके स्क्वायर के बीच में? देखिए किसके स्क्वायर के बीच में है 261? 225 है, 15 का स्क्वायर होता है। फिर 256 है, 16 का स्क्वायर होता है। यानी 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर के बीच में होगा। यानी इसका जो मान होगा वो कितना होगा? 16 पॉइंट समथिंग होगा, पॉइंट में चलेगा। और इसका मान कितना होगा? देखिए यहाँ से तरीका क्या है, यहाँ से यूनिट डिजिट समथिंग कुछ भी आएगा। ठीक है, लगभग कितना आएगा? देखिए 9 है तो या तो 3 होगा, और यहाँ से 451 बचा है। 451 कौन से स्क्वायर के बीच में है? 400 है 20 का होता है, 441 21 का होता है। यानी 21 और 22 के बीच में है। यानी यहाँ पे आने वाला क्या है? यहाँ पे 21 आएगा, और यहाँ पे जो भी है 213 है। ठीक है, ये लगभग 212 क्या आएगा? 212 पॉइंट समथिंग। इस तरीके से चलने वाला है। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये 212 पॉइंट समथिंग चलेगा। क्लियर है? तो 212 पॉइंट समथिंग है। आपको पूछा है इनके बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। तो 16 के बाद में प्राकृत संख्या स्टार्ट होगी, कौन सी होगी? 17 होगी, फिर 18 होगी, और इस तरीके से चलती जाएगी। और कहां तक चलेगी? 212 तक। टोटल कितनी संख्या हो गई? 17 से लेके 212 तक निकाल लीजिए। तो 212 माइनस 17 प्लस 1 करेंगे, यानी 212 माइनस 16 कर दीजिए आप। ठीक है, तो 4 और घटा दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 196। तो 196 ऐसी संख्या होगी जो प्राकृत संख्या होगी इन दोनों स्क्वायर रूट के बीच में। क्लियर है? सिंपली देखो इसको सोल्व करो। अभी हमने जो किया था, देखिए इसकी भी ट्रिक है। 121 है वो किसका स्क्वायर रूट है? 11 का, प्लस 1 2 3 2 1 रिवर्स चल रहा है। तो 1 2 3 जब आप 111 का स्क्वायर करते हैं तब कितना आता है? 1 2 3 2 1। जब 111 और ये 4 बार है, अगर इसका स्क्वायर करते हो तो 1 2 3 4 3 2 1 रिवर्स होता है। तो यहाँ से 3 बार है तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3। यहाँ पे चल रहा है 1 2 3 4, फिर 4 3 2 1 चल रहा है, तो 4 बार आएगा। ये 4 बार आ गया। यहाँ पे 5 बार दे रखा है, तो 1 2 3 4 5। क्लियर है? इनको सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 5 बार है तो ये 4 बार है। 1 2 3 4, और यहाँ पे 3 बार, और यहाँ पे 2। कितना आने वाला है? 4 4 3 2 1। ठीक है, 1 2 3 4 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 33 की पावर 3 है और 3 की पावर 33 है। एक दूसरा कथन आपको दे रखा है 333 है और 3 की पावर 3 की पावर 3 है। तो देखिए 33 की पावर 3 है, 33 की पावर 3 है, और आपको बताना 3 की पावर 33। तो 3 की पावर 33 को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 3 की पावर 11 इंटू 3, ये लिख सकते हो। ठीक है, 11 की पावर 3/3। देखिए यहाँ पे पावर सेम हो गई। अगर पावर सेम हो गई, 3 की पावर 11 है, ये तो सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्या 33 3 की पावर 11 से ज्यादा है? नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें आपको बताना है, जैसे 333 है, 333 है, और यहाँ से 3 की पावर 3 है। देखिए ये इसका मान तो कितना हो गया? 3 की पावर 3 का 27, और 27 का क्यूब कितना होता है? 27 का क्यूब करेंगे तो जो कि 333 से तो क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी दोनों ही कथन क्या है? गलत है। दोनों ही कथन क्या है? गलत है। क्लियर है? तो यहाँ पे ना तो एक कथन सही है और ना दूसरा कथन सही है, क्योंकि अगर 333 से ये ज्यादा है तो ये गलत हो गया। यहाँ पे 33 है वो कम है, कितने से? 3 की पावर 33 है। यहाँ पे 33 की पावर 3 है। क्लियर है? यहाँ पे 3 की पावर 11 की पावर 3 हो गया ना, पावर हमने सेम कर ली। तो 3 की पावर 11 है वो क्या है? 33 से ज्यादा है, इसलिए ये कथन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, पी दे रखा है आपको, क्यू दे रखा है, आपसे बताना है कि पी माइनस क्यू का मान क्या होगा। तो देखिए जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? पी माइनस क्यू निकालना, पी माइनस ये निकालेंगे। तो देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ये होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, माइनस क्यू करेंगे तो देखिए यहाँ से कितना हो गया? -5 का स्क्वायर, प्लस इसी तरीके से 10 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर। तो क्या हो रहा है? देखिए 2 से कम हो रहा है, फिर 6 से 5 हो रहा है, 10 से 9 हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे तो कितना है? 81 है। यहाँ पे कितना है? 81। यानी यहाँ पे कितना है? 82। यानी ये कितने टर्म्स तक चलेगा? 82 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर।
और बाकी के बचे टर्म कौन कौन से हैं? 81, यहाँ से 82 के बाद में जो टर्म बचे हैं तो यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे कितने बचे हैं? देखिए 82 के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस कितने का चल रहा है? 4 का डिफरेंस चल रहा है। तो 82 के बाद में 4 है तो 86 का स्क्वायर होगा, फिर 86 के बाद में 90 का स्क्वायर होगा, और फिर 94 का स्क्वायर होगा। क्लियर है? तो ये हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, तो डिफरेंस तो सबका एक ही है, तो यहाँ पे तो प्लस कर दीजिए आप। 3 प्लस 6 5 11 प्लस 10 9 19 प्लस इसी तरीके से 81 प्लस 82 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 8 दूनी 16, 163। ये हो गया प्लस। बाकी का आपको जोड़ना है। देखिए 86 का स्क्वायर करना है, 86 का स्क्वायर कितना होगा? तो देखिए स्क्वायर निकालने का आपको पता होगा, तरीका बता देता हूँ अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है। सबसे पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर करते हैं, तो 6 का 36 का 6 हासिल चली जाएगी 3, फिर 6 इंटू 8 करेंगे, 6 7 42, 6 8 48, ये 48 आ गया। 48 का डबल करो, 48 का डबल करेंगे 96, 96 में कैरी और जोड़ना है, 3 हो गया तो 99, और यहाँ पे कैरी कितनी चलेगी? 9 है। फिर लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर दो 64, 64 और 9 करेंगे तो कितना आ गया? 73। तो ये हो गया 73 96, ठीक है। प्लस 90 का स्क्वायर 8100, प्लस 94 का स्क्वायर करना है, तो देखिए 94 है 100 से कितना कम है? 6 कम है, तो यहाँ से 94 में से 6 कम कर दो पहले तो यहाँ से 6 कम करेंगे 88 हो गया, और फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, तो 88 36, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। अब सिंपली इसको सोल्व कर लो। देखिए ये तो एक सीरीज बन गई, यहाँ से इसका टर्म निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से इसको सोल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? n/2। अब n निकालना पड़ेगा पहले तो n कैसे निकालेंगे? a प्लस n माइनस 1, n पता नहीं है हमें, n माइनस 1 इंटू डी कितना है यहाँ से, या आप डायरेक्ट निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे अपन? n लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, 163 माइनस 3 160 डिवाइडेड बाई इनके डिफरेंस से कर दो। कितना डिफरेंस है? यहाँ से 3 से 11 चल रहा है, 8 का डिफरेंस है, यहाँ से 8 का डिफरेंस है, 8 से डिवाइड करो प्लस 1 करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 20 प्लस 1 21। तो टोटल टर्म्स है वो कितने हैं? 21 है। तो यहाँ से सम निकाल देंगे अपन, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 166, प्लस बाकी का तो आपका सेम चलेगा, 73 है, 96 है, और 8100 है, और ये है 88 36। ठीक है, तो इनको जोड़ दो आप यहाँ से। तो देखिए यहाँ से 2 से काट देंगे तो ये तो हो गया 8 और 3, तो यहाँ से इंटू 21 करेंगे, 21 से 63, 3 हासिल की 6, 21 इंटू 8 करेंगे 168, 168 इंटू 168 प्लस 6 करेंगे तो 174। ठीक है, 1743 जोड़ दीजिए। 1743 को जोड़ना है 7396, और 8000 ये 100 है, और यहाँ पे 88 36, इन सभी को जोड़ दीजिए। 6 6 12 और 3 15 का 5 हाथ से लेके चली जाएगी, 9 और 10 14, 14 और यहाँ से 3 17, यानी लास्ट के 2 डिजिट है वो 75 आएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी ऑप्शन आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए है वो आपको दे रखा है, इनका बताना कि 8 पदों तक है तो ए का मान कितना है। देखो सिंपली सोल्व करो, यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/0.4 है तो कितना हो गया? 10/4, प्लस ये हो गया 100/4, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 2.5, ये हो जाएगा कितना? 0.25। यहाँ से 100/4 करेंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 1000/4, और इसी तरीके से चलता जाएगा। देखिए 3 टर्म है, 4 है, तो 1000 में कितना होगा? ये 1 2 3 8 8 जीरो होंगे, डिवाइडेड बाई 4 होगा। अब 10/4, 100/4, 1000/4 ये चलेगा। अब इनको जोड़ दो आप, ठीक है, तो कितना होगा? देखिए 10, 8 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 जीरो होगा, 1 होगा, फिर इस तरीके से चलता जाएगा। और यहाँ पे कितनी बार है? ये 10 है, तो आपका जो आने वाला है 1 1 1 1 1 इस तरीके से आएगा। कितनी बार आएगा? 7 बार 1 आएगा, और एक बार क्या होगा? 0 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक बार 0 आ जाएगा। और इसमें आपको डिवाइड किसका करना है? 4 से डिवाइड करना है। सोल्व करो, यहाँ से कितना आ जाएगा? देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3 बचेगा, 4 7 28, 3 बचेगा, 4 7 28, तो 27.7 चल के लास्ट में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? तो ये टोटल 30 क्वेश्चन थे जो आज की क्लास में हमने कंप्लीट किए हैं। बहुत ही अच्छे सवाल हैं, एडवांस तरीके के क्वेश्चन हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हो, किस
टॉपिक का आप प्रैक्टिस करना चाहते हो वो कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक को हम प्रैक्टिस करें। ठीक है। और बाकी सुबह हैं वो रेगुलर क्लासेस चल रही है आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक स्टार्ट हो गया है और बिल्कुल बेसिक से और ट्रिक के साथ हम पढ़ रहे हैं। तो आई होप आप इंजॉय कर रहे हो और इसी तरीके से आप रेगुलर मेहनत करते रहिए, जरूर आप एक दिन सक्सेस हो। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।